सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो एक बार ऐसा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे जब वो नवद्वीप में रहते थे, फिर संन्यास के बाद वो जगन्नाथपुरी में रहना शुरू किया। पूरे 48 साल तक का उनका जीवन जो प्राकट्य हुआ, वो 48 साल में जो 18 साल थे, 18 साल जो था वो पूरा वो जगन्नाथपुरी में रहे। शुरू के 24 साल जो रहे वो नवद्वीप में रहे थे। तो जब महाप्रभु जो है वो अपने जो बंगाली जो भक्त थे, उसको गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं, वो लोग उनको मिलने आया करते थे जगन्नाथपुरी में। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं उनके घर ही जाऊंगा जो लखपति है। महाप्रभु ने बोला जो लखपति है केवल उनके घर में ही जाऊंगा और उनके ही प्रसाद पाऊंगा। वो सन्यासी थे, तो सब लोग ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे लखपति, यानी धन का कहाँ से बात आ गया, सन्यासी है वो। तो उन्होंने बोला कि जो लाख नाम लेते हैं उनके घर में मैं आऊँगा। तो आप लोग कितना नाम लेते हैं? आप लोग कितना नाम लेते हैं? कितना लेते हैं? 21,000। 16 माला करते हैं। 16 गुना 108, और 108 में ये 16 अक्षर है, तो ये पूरा हो जाएगा। 16 करेंगे तो 27,648 नाम हो गया। 27,000। अगर 32 करेंगे तो 54,000। ऐसा 64 माला करेंगे तो करीब 1 लाख नाम होता है। 64 माला करेंगे तो एक आप लखपति हो गए। तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने जो है 64 माला नहीं बोला है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने 16 माला कहा है, क्योंकि 64 माला करने के लिए कलयुग के लोगों को 8 घंटा कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 8 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद ने हमको ऐसा प्रोग्राम सेट करके दिया, वो भी मैं आऊँगा उस पर कि कैसा प्रोग्राम है, क्या मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो हम अलग सेशन में लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया कि कम से कम आप 16 माला कीजिए, 16 माला कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या कहते हैं, रिलैक्स कर दिया? नहीं, रिलैक्स नहीं किया उन्होंने 16 माला दिया, उसके साथ बाकी सेवाएं दी है। लोग ऐसा समझते हैं खाली 16 माला कर देना है और अपना अपना काम करना, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 16 माला भी बोला है और साथ में उनके ग्रंथों को पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि वेद तो सबको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कलयुग के लोग वेद नहीं पढ़ सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने जो ग्रंथ है, उनके जो ग्रंथ है, भगवद गीता, भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम, भगवान उपदेशामृत, ये सब पढ़ने के लिए बोला है, चैतन्य चरितामृत। तो अन्य समय में हमको ग्रंथ पढ़ना है 2 घंटा कम से कम, ये आज्ञा है प्रभुपाद जी का। अगर जो ऐसा करता है वो वास्तविक में प्रभुपाद जी का अनुयायी है। अनुयायी मतलब फॉलोअर। खाली इस्कॉन जाने से फॉलोअर नहीं हो जाते हैं। इस्कॉन में जाइए, प्रभुपाद जी के नियम को पालन कीजिए, तब आप बोल सकते हैं कि आप फॉलोअर है। और असली फॉलोअर नहीं बोलेगा कि मैं फॉलोअर हूँ। असली कोई रिच आदमी है वो नहीं बोलेगा कि मैं रईस हूँ, नहीं बोलेगा कभी। ये गुण होता है। तो वास्तविक में सब जानते हैं कौन क्या फॉलो करते हैं, और भगवान सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए हमको दूसरे का नहीं देखने का है कौन फॉलो कर रहा है, हमें अपना देखना है, हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये तो आदर्श है हरिनाम जप करने का, जो आदर्श है वो है हमारे लिए हरिदास ठाकुर, इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोलते हैं। तो वो जो करते थे, कितना राउंड करते थे, हम 16 माला करते हैं, 16 माला करते हैं। वो कितना माला करते हैं, वो 192 माला करते हैं, 192 राउंड्स। 192 राउंड करने के लिए हमारी योग्यता नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। एक बार करेंगे शायद, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो हमें हरिदास ठाकुर का आदर्श स्वीकार करना है, लेकिन हम उनको नकल नहीं करना है। चलो मैं भी हरिदास ठाकुर जैसा खाली माला कर देना, हम नहीं कर सकते माला, हम वैसा माला नहीं कर सकते।
इसलिए क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनका आदर्श को के बारे में सुनना चाहिए, गुणगान सुनना चाहिए, वो कैसे करते हैं। जैसे शिव जी है, शिव जी ने विष पिया तो हम भी पी लेंगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया, हम भी करेंगे? नहीं। भगवान ने जो किया है वो नहीं करना है। उसी तरह से भगवान के पार्षद जो ने किया है वो सुनकर हमको उनके महानता को समझना है, नकल नहीं करना है। जो मूर्ख लोग हैं उसको नकल करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो लोग पहली बार गए होंगे वृंदावन, वृंदावन जाने से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और बहुत से लोगों को देखते हैं। लेकिन हमें अभी हमने भजन सुना, उसमें क्या बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरा लाइन है वो क्या है, विषया छाड़िया कबे शुद्ध होगे मन, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। वृंदावन को देखने के लिए कैसा होना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। पवित्र नहीं होगा तो हम देखेंगे बंदर, बंदर ही ज़्यादा दिखते हैं, लोग यही बताते हैं जो वृंदावन से आते हैं देख के, बोले वृंदावन में बंदर बहुत है, वृंदावन में बहुत ऐसे। फिर दूसरा एक तरीका देखने का, बोले वृंदावन बहुत गंदगी है। तो वो यही है क्योंकि वो उनका जो देखने का तरीका है वो दृश्य जगत को देखते हैं वो लोग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जो हमें भक्ति सिद्धांत महाराज ने सिखाया है। दृश्य और दृक विचार, है ना, वो अलग बाद में मैं कभी चर्चा करूँगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब इस ग्रंथ में है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हमें कैसा होना चाहिए कि हम भगवान के घर में यानी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमको भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि आप भगवान मुझे देख रहे हैं कि नहीं, भगवान का नज़र मेरे ऊपर पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट मी ट्राई टू सी, ऐसा नहीं। हमारे इस नज़र से जाना चाहिए कि भगवान का दृष्टि मेरे ऊपर है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा है कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डोंट ट्राई टू सर्च कृष्णा इन द बुशेस ऑफ वृंदावन। वृंदावन के जंगल में जाके ढूंढने की कोशिश मत करो कि कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, ऐसा नहीं। आप ऐसा कार्य करो कि भगवान कृष्ण खुद आपको ढूंढने आए। दिस इज द हाईएस्ट फिलॉसफी। आप ऐसा कार्य करो, सेवा करो जिससे कि भगवान आपके सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। और वो आपको कार्य कौन बताएंगे, वो कार्य जो भगवान के प्रतिनिधि है वो बताएंगे। जैसे हमारे लिए जो मार्गदर्शन करने के लिए है वो है श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि दर्शन एक चीज़ है, भगवान का दर्शन करना। हम लोग आँख से दर्शन करना चाहते हैं, बोलते हैं वीडियो है तो दिखाओ, है ना, भगवद गीता के कोई वीडियो है तो बताओ। ऐसा गलत तरीका। भगवद गीता या भगवान को देखना मतलब कान से होता है। शास्त्र को, भगवान को कान से सुनते हैं, कान से देखते हैं। देखना, अंग्रेजी में कहावत है ना, कोई तो बोलता है ओ आई सी। आई सी का मतलब क्या हुआ, जब वो समझ गया तो बोलता ओ आई सी, मतलब अब मैं समझ गया, पहले देख रहा था। समझ रहे आप, वो देख रहा है दृष्टि से, मुझे काला दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, चेहरे में चमक है कि नहीं है, इस तरह से चेहरे में झुर्रियाँ है, बाल सफ़ेद है, वो सब दिख रहा है। ऐसा हम देखते हैं, हमारा नज़र ये है, देखने का ये नज़र है। तो भगवान को भी हम ऐसे देखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त को भी हम ऐसे देखते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त है हम देखते हैं, अरे वो तो बीमार हो गए, वो बूढ़े हो गए हैं, वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसे प्रभुपाद जी जब ऐसे लीला कर रहे थे तो हम उसको मोटल मतलब इस जगत के नज़र से देखते हैं। मर जाना, जिंदा होना, जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा होना, इस तरह का जो दृश्य है उसको भौतिक दृष्टि बोलते हैं। तो हमारा दृष्टि को बदलना है, इसीलिए दृष्टि को बदलना है। तो इसलिए एक श्लोक आएगा जो मैं बाद में लूँगा, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्रहाण इंद्रिया। वो समझना है और उस हिसाब से सब कुछ देखना है, उस एंगल से देखना है। इसलिए जो भगवद गीता, भागवतम, वो हमें ये सिखाती है कि हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, गाइडेंस है उसके अंदर। इसलिए
तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो हमारे लिए हमारे जो गुरु के गुरु यानी श्रील प्रभुपाद जो है, हमारे गुरु के गुरु है श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत महाराज। तो उनके बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा पिछले 2-3 दिनों में। सब लोग बोले 150 साल उनका हो गया इस जगत में प्रकट हुए। लेकिन आप देखेंगे उनका कोई भी एक्ट, उनका कोई भी लीला जो है वो असाधारण है, असाधारण है ना। वो सब आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि सबको ये वाला ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये वाला ग्रंथ ये भक्ति सिद्धांत वैभव, जो कि 25 साल के रिसर्च के बाद परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य है, उन्होंने ये ग्रंथ को लिखा और 25 साल लगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बांग्ला सीखा और बांग्लादेश में और उड़ीसा में अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ महाराज रहे थे, उनके मठ थे, उनके जो जीवित भक्त डिसाइपल्स थे, शिष्य थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, उनके साथ इंटरव्यू किया और ये सब करने के लिए उनको 25 साल लग गए और उसके बाद ये बुक प्रकट हुआ। ये 3 वॉल्यूम में है, ये पहला है, बाकी है। और इसके अगर जो लोग इसको, ये अंग्रेजी में ही है लेकिन इसका अनुवाद हो रहा है, लेकिन इसका एक चैप्टर का ही अनुवाद है, वो हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। तो शुरू में वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और ये आवश्यक है कि हम जब भी इसी तरह से जो आचार्य होते हैं, आचार्य प्रकट अप्रकट लीला होता है, उस दिन हमको खास उसके ऊपर मनन करना चाहिए। उनके जीवन को पढ़ के हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा धीरे धीरे, ऐसा करके, है ना। तो ऐसा हमें करना चाहिए। तो बहुत सारे लीला हैं, बहुत सारे उनके जीवन में घटनाएं ऐसे हुई है जो उनको सुन करके हमें बहुत बड़ा प्रेरणा मिलता है। उसमें से मैं कुछ बताऊंगा, 1-2, है ना। तो जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है 6वें अध्याय के 41 और 42 में। ये श्लोक इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, अगर उसका भक्ति छूट जाता है तो क्या होगा? और भक्ति छूट जाता है और वो गलत राह पे चला गया तो क्या होगा? सक्सेसफुल वो योग में आगे नहीं बढ़ा तो क्या होता है? ऐसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था भगवान को कि कोई व्यक्ति ऐसा भक्ति कर रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? 100% नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो उसके जवाब में भगवान बोलते हैं, प्राप्य लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। ये 41वां श्लोक है और 42। तो उसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर योग प्रैक्टिस कर रहा है, भक्ति कर रहा है, योग मतलब भक्ति योग भी हो सकता है, ज्ञान योग भी हो सकता है, कर्म योग भी हो सकता है, ज्ञान योग भी हो सकता है। तो कोई व्यक्ति इसमें लगा हुआ है और वो पूरा नहीं हो पाया, मान लीजिए पूरा नहीं हो, मृत्यु हो गया या फिर वो छोड़ दिया, उससे डिविएट हो गया, तो क्या होता है? तो इसका 2 हो सकता है। भगवान बताते हैं कि वो अगर कुछ समय के बाद छोड़ देता है, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म में छोड़ देता है, छूट जाता है, तो उसका अगले जीवन में क्या होता है कि वो पुण्य लोक में जन्म लेता है और हजारों साल तक वो पुण्य लोक में उनको सब फैसिलिटी मिलता है। जैसे कि अलग अलग हम जानते हैं कि पृथ्वी लोक के ऊपर अलग अलग प्रकार के लोक हैं जो उच्च लोक कहलाते हैं, है ना। स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, इस तरह से सत्यलोक, इस तरह। तो वहाँ पर उनको जीवन काल मिलता है फिर से वहाँ, और वहाँ पे हजारों लाखों साल होता है जीवन अवधि। पृथ्वी में 100 साल जैसा होता है लगभग, वहाँ पर हजारों लाखों साल होता है। और उसके बाद वो फिर पृथ्वी पर आते हैं और उनको ऐसा परिवार में जन्म मिलता है जो पुण्यशाली है या फिर धनी परिवार में।
पुण्यशाली मतलब जैसे कि वो उस परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पर धार्मिक लोग होते हैं, शुद्ध लोग होते हैं, जिसके जीवन में खराब कर्म नहीं होते, वैसा लोग मिलता, वो ऐसा परिवार मिलता है। या फिर धनी परिवार मिलता है, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे धनी परिवार मिलता है, ताकि उसको ये इसलिए मिलता है कि वो जो बचा हुआ है वो पूरा करने का। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं, लोग धनी परिवार में जन्म लेते हैं तो सोचते हैं कि और धनी बनने के लिए मुझे जन्म मिला है, अभी अमेरिका जाने के लिए जन्म मिला है, ऐसा सोचते हैं। या फिर पुण्य परिवार में मिला है, जैसे पुण्य परिवार मतलब अच्छा परिवार जहाँ पर नॉनवेज नहीं खाते हैं, शुद्ध जीवन बिताते हैं, तो वो लोग सोचते हैं अभी हमको परिवार मिला है तो बड़ा आदमी बनने के लिए मिला है, ऐसा लोग समझते हैं। और फिर वो तैयारी करते हैं, बड़ा बड़ा चीज़, बड़ा बड़ा आकांक्षाएं बनाते हैं, क्योंकि वो भगवान का जो योजना है उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वो जो सामान्य लोग हैं, इस भौतिक जगत के लोग हैं, उसको देख के उनसे प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं वो लोग। भगवान जो सुप्रीम मोटिवेशनल स्पीकर है उसको नहीं सुनते, है ना। तो इसलिए वो लोग फिर प्रगति होता है, लेकिन ऐसा होता है। फिर एक और तरह का लोग है, वो योगी जो लंबा प्रैक्टिस करने के बाद उसका पतन होता है। तो उसको क्या होता है, तो उसका ये होता है कि उसको शुद्ध वैष्णव या आचार्य परिवार में जन्म मिलता है। जैसे कि प्रभुपाद जी इसके अंदर परपोर्ट में लिखते हैं कि जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत वैभव, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उनके गुरुदेव हैं, उनका जन्म किस परिवार में होता है? उनके भक्ति विनोद ठाकुर के घर में। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान वैष्णव है, आचार्य, उनके घर में हुआ। उसी तरह से प्रभुपाद जी का भी जन्म किसमें हुआ था? वो बताते हैं कि मेरे पिताजी जो शुद्ध वैष्णव गौर मोहन डे के घर में हुआ। तो क्या हुआ था, दोनों को ऐसे फैसिलिटी मिला, ऐसा परिवार में, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो लेकिन जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, या फिर प्रभुपाद जी के पिताजी है जो गौर मोहन डे है, उन्होंने क्या किया, वो आप देखेंगे, अगर पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा प्रभुपाद लीलामृत, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मुझे भी मेरे मामा के तरफ से ऐसा योजना चल रहा था कि मुझे इंग्लैंड भेजे और मैं बैरिस्टर बनूं। जैसे कि पहले के समय में ऐसा, आज से 100 साल पहले लोग, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल क्या सोचते हैं लड़के लोग, नए लड़के लोग, लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो क्या सोचता है कि हमें ना हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है और बाद में हम IELTS का तैयारी करना है, GRE, TOEFL वो सब तैयारी करना है, और हमें जाना है अमेरिका में पढ़ने। दैट इज द हाईएस्ट, वो सोचते हैं आजकल ऐसे, है ना। उस समय ऐसा सोचते थे, 100 साल पहले वो लोग सोचते थे हम क्या पढ़ेंगे, बैरिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लॉ करेंगे। और कहाँ से पढ़ेंगे? लॉ ऑक्सफोर्ड से पढ़ेंगे, पहले ऐसा था। तो वहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा था। तो उनके पिताजी ने बताया था, उनके पिताजी ने क्या बोला, प्रभुपाद जी ने बताया, उनके पिताजी ने बोला माई सन इज नॉट गोइंग टू बी ए म्लेच्छा। समझते हैं? उनके पिताजी ने ये स्टैंड रखा कि मैं मेरे बच्चे को विदेश भेज के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे पढ़ेगा तो फिर बाद में स्त्री संग करेगा, अवैध संबंध करेगा। यही होता है, आप देख लो, कितने भी लोग, आप मानो या ना मानो, लेकिन जो भी अमेरिका जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं, उनका मन उधर लग जाता है। क्योंकि ये माया शक्ति बहुत, अभी हम कई बार बोलते हैं आपको, भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद एक भजन लिखा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि वो भजन कोई याद है किसी को? जड़ विद्या जतो मायार वैभव। जड़ विद्या जो है वो आपको ऐसा बनाएगा। जड़ विद्या मतलब मटेरियल एजुकेशन। मटेरियल एजुकेशन आपको ऐसा पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ हूँ, और कुछ होने के बाद मैं और कुछ करूँगा, और उसके बाद
करते करते क्या हो जाता है, मैं समझूंगा कि मैं CEO बन गया, मैं समझूंगा मैं डायरेक्टर बन गया, CFO XYZ जो भी है बन गया, और उसके बाद मुझे लगेगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब कुछ भूल जाएगा वो, भगवान को साइड में रख देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब देख लो कितने सारे शुद्ध परिवार जो साउथ इंडिया से है, महाराज बताते हैं साउथ इंडिया से अच्छे श्री संप्रदाय अलग अलग जो आचार्य परंपरा से है, वो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन किया पढ़ के, क्योंकि बुद्धि तो है उनको, इंटेलिजेंस है, और वो चले गए अमेरिका, गूगल में ज्वाइन किया, हॉटमेल में ज्वाइन किया ऐसे, या इसरो में, या इसरो नहीं वो नासा में ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर उनका खाना पीना सब बदल गया। क्या होगा खाना पीना अमेरिका में? फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नहीं नहीं हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो अपना संस्कृति नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है। इसके बारे में एक बहुत सुंदर बुक है जिसको बोलते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ, उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप कन्विंस हो जाएंगे, मैं जो बोल रहा हूँ कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने 20 साल पहले एक बुक पढ़ा था और तब मैं कन्विंस था, और अब मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ और पूरी तरह से सबको बता सकता हूँ कि यस दिस इज़ ए फैक्ट। और भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा, आचार्य बोल रहे थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी ने बोला था, ये जो मैंने बताया कि माया का वैभव हो जाता है। वैभव मतलब ऑपुलेंस। वो ये सोचने लगता है कि देखो आई एम द किंग, है ना। वो सोचता है साइंस इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग इक्वल टू साइंस, देयर इज नथिंग इन दिस भगवद गीता, देयर इज नो वेदास, दीज आर लॉस्ट। अब देखो हो रहा है ऐसा। सो वो हमें प्रेरणा, इसलिए भगवद गीता के अंदर एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, है ना, और 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते हैं वो 4 प्रकार के लोग में एक जो थर्ड कैटेगरी है उसको बोलते हैं, किसी को पता है, माया अपरत ज्ञाना, जिसकी जो बुद्धि है माया द्वारा हर ली गई है। प्रभुपाद जी बताते हैं, पढ़िए, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। तो उस समय प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोला मेरे बच्चे को मैं बैरिस्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसको बाहर नहीं भेजना चाहता। और आजकल के माता पिता बहुत उत्साही है कि मेरे बच्चे को बच्ची को सबको बाहर भेजना चाहता है। अरे बहुत उछल खुश हो जाते हैं, पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। उनको नहीं पता कि माया कितना खतरनाक है। मैं क्या बताऊँ, मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में गया था आज। मैं इतना कंट्रोल रहता हूँ मैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कितने आजकल के जो यूथ है वो कितने कितने मिसबिहेव्ड है। कोई पता नहीं उसको क्या, किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता क्या, जस्ट बेशरम जैसा सब बैठे रहते हैं, बेशरम जैसा खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। मैंने देखा, मैं बहुत दिन के बाद आज एक कॉलेज गया था, मुझे बोला गया था एक जगह, मुझे मिलना जाना था, तो मैंने ये देखा आज। मैंने बोला यार इन लोगों को कैसे कंट्रोल, क्योंकि दे आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। वो जो माइंड है टोटली माया में पड़ा हुआ है। अब उनको आप बोलेंगे कि सरेंडर टू कृष्णा, कैसे होगा? दोनों का एक खेल है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का एक खेल है। अब कैसे, देयर इज नो डिसिप्लिन, उनके लिए कोई डिसिप्लिन जैसा चीज है ही नहीं। ये सब दिख रहा है। मैं 20 साल के बाद एक कॉलेज में गया तो मुझे ऐसा दिखा। लेकिन जो लोग घर में रहते हैं, पेरेंट्स, वो सोचते हैं कि पढ़ाना बहुत आवश्यक है। मैं सोचता हूँ कि पढ़ाने से कितना लॉस हो सकता है वो खाली ये आचार्य लोग ही समझ सकते हैं। और वो जब बोल रहे तो हमको मानना चाहिए उनका बात। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों मानना चाहिए बात। आपको शायद जो पहली बार आए हैं या कन्विंस नहीं है, उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है पॉसिबल। तो सब लोग, तो मैं यही बोलता हूँ कि सब लोग भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी के परपोट पढ़ेंगे तो 99% जनता जो है नाराधम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। आपको अगर शिकायत है तो भगवान से जाके पूछिए कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभुपाद जी का परपोट पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास कीजिए आप। तो भगवान ने बोला था आज से 500 साल पहले,
क्या बोला था चैतन्य महाप्रभु ने? पृथ्वी त्याच है जत नगर है ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, भगवान ने बोला। ठीक है, कब बोला था? 500 साल पहले। प्रभुपाद जी ने ये सुना था, खाली उनके शिष्यों ने भी सुना था, लेकिन प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास था कि भगवान बोल रहे हैं होगा। उससे पहले, प्रभुपाद जी के पहले और भी लोग जाके आए थे। एक व्यक्ति अमेरिका लंदन गया था, एक व्यक्ति जर्मनी गया था। प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत महाराज के शिष्य, यानी प्रभुपाद जी के गुरु भाई, वो जाके आए, वापस आए, प्रभुपाद जी को मिले। नहीं हो सकता ये सब, हमको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था। क्या विश्वास था? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, भगवान ने बोला था। क्या बोला था? अभी मैंने बताया, पृथ्वी त्याज, इस पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम है सब जगह प्रचार होगा मेरा नाम, मतलब भगवान हरि नाम गूंजेगा। आज हो रहा है। प्रभुपाद जी को खाली एक था, क्योंकि उनको पता था कि जो भगवान बोल रहे हैं और भगवान के भक्त बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। प्रभुपाद जी रशिया गए थे 1971 में, समथिंग लाइक 1971। उस समय उनको अलाउ नहीं किया था, क्योंकि भगवत गीता आप नहीं ले जा सकते रशिया। उस समय कम्युनिस्ट सरकार था, किसी से मिलने भी नहीं जाता। कोई ऐसा था ना, उसके पीछे लगा के रखते जासूस, उसको बोलते हैं वहाँ की जासूसी संस्था है, जैसे अपने यहाँ CBI है, वहाँ पर उसको बोलते हैं KGB। KGB बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इसराइल का मोसाद है, अमेरिका का CIA है, तो वैसे ही रशिया का KGB है ना। तो वो एक एक आदमी को बहुत ध्यान से देखते हैं, कोई भी विजिटर है ना उसके पीछे लगा देते हैं। तो प्रभुपाद जी के पीछे लगा के उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जिसका नाम था एनाटोली, वो आए प्रभुपाद जी से मिले, और 2-3 दिन ही बात हुआ उनसे। वॉज टोटली कन्विंस्ड, ही गेव अप मीट ईटिंग, तैयार हो गए। और बाद में उनका दीक्षा हुआ, उनका नाम है अनंत शांति प्रभु। आप जाएंगे वृंदावन में, गौशाला में जाएंगे, मतलब प्रभुपाद जी के फर्स्ट डिसाइपल है अनंत शांति प्रभु। तो गौशाला में उनका अभी ये है, समाधि है। हम जाते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, मिलते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे है। कैसा परिवर्तन हुआ? क्योंकि भगवान के ऊपर फेथ है प्रभुपाद जी को। वैसा ही फेथ अगर हमको भी होगा प्रभुपाद जी के ऊपर, तो कोई भी कठिनाई हमको नहीं हो सकता। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अंधकार में हो जाएंगे, हम डिग्री नहीं लेंगे तो हमको क्या होगा। आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो डिग्री नहीं है, और वो सब दूसरे को डिग्री देते हैं। आपको बताऊं, ये बिल गेट्स, उसके पास क्या डिग्री है डिग्री? किसी को पता है बिल गेट्स ने कितना तक पढ़ाई किया था? किसी को पढ़ा है? पता है? कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल में नहीं पढ़े थे, कॉलेज से छोड़ दिया। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन हमने मान के बैठा है कि अगर वो डिग्री नहीं लेगा तो बच्चा बेकार पड़ा रहेगा। ये हमको फेथ नहीं है, भगवान फेथ नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे पूरा पता था, कस्मिन विज्ञातम भवति, ऐसा एक श्लोक है वेदों में है ना। अगर आपने भगवान को जान लिया तो कोई भी आपके लिए अज्ञेय नहीं है। एवरीथिंग यू नो, इफ यू नो कृष्णा यू नो एवरीथिंग। प्रभुपाद जी ने बोला, इस वाक्य के ऊपर मैं सभी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, उनको मैं चर्चा करता हूँ, उनको प्रूव करता हूँ कि भगवान है, इस बात पर, क्योंकि उनको भरोसा है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा करो तस्यते ही कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, श्वेता सत्र उपनिषद, भगवद गीता में आपको मिल जाएगा। ये भी मैं लूंगा, ये सब जो है वाक्य वो आपके जीवन में आएगा। तो आप कभी भी कोई कठिनाई होगा तो आप याद करेंगे कि भगवान ने ये बोला है, वेद में ये कहा, ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये भगवान का स्टेटमेंट है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं हो सकता। वो कॉन्फिडेंस जिसको है वही प्रचार कर सकता है ना। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, और उनका स्ट्रेंथ था भक्तिसिद्धांत महाराज है ना। जो भक्तिसिद्धांत महाराज के बारे में अगर आप सुनेंगे थोड़ा और, तो भक्तिसिद्धांत महाराज जो है मुक्त आत्मा, हमारे जैसा बद्ध नहीं है। हम लोग बद्ध है, हम लोग को साधना भक्ति लगता है ऐसे। लेकिन भक्तिसिद्धांत महाराज ये सब जो आचार्य है तो पहले से मुक्त है, वो
लेकिन वो हमको सिखाने के लिए आए। अगर भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं होते तो प्रभुपाद जी नहीं होते, प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारे गुरु महाराज नहीं होते, हमारे गुरु महाराज नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करते। आप सोचो, इसको बोलते गुरु परंपरा। समझते हैं आप लोग? कितने लोगों को बताते हैं ये भगवत गीता यथारूप है गुरु परंपरा से। आज समझ में आया, ये गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा मतलब मुझे उतना ही फेथ है मेरे गुरु महाराज के ऊपर जितना मुझे फेथ है भगवान के ऊपर। ऐसा फेथ होना चाहिए, तब आपको आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है और आपका जितना भी संशय है, डाउट से सब डिसिपेट हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य जब प्रकट होते हैं सुबह तो अंधकार आता है, जैसे ही थोड़ा सा भी उजाला होता है, जस्ट थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अरुण का प्रकाश, तो देखा आप पूरा अंधकार हटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में होता है अगर हम गुरु के आदेशों को पालन करें। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे महान आचार्य हुए कि उन्होंने जो कृष्ण भगवान का जो शिक्षा था, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा था, वो लॉस हो गया था। एक्चुअली लॉस हो गया था। कब भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु? 1486 में आए थे, 1486, 15वीं सदी में। उसके बाद उनके जाने के बाद ये परंपरा खत्म हो गई थी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको रिवाइव किया। आज जो हम लोग ऐसा तिलक लगाते हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हम लोग को जाना जाता है, गौड़ीय मध्व संप्रदाय, वो नहीं होता अगर भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं होते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज आए और वो करेक्ट किया सब कुछ, अप सिद्धांत को हटा दिया, इसलिए इनका नाम है सिद्धांत। और यही एक आचार्य है कि जिनका सबसे बड़ा प्रणाम मंत्र है। हमारे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है? क्या लिखा है उसके लास्ट में कि पश्चिम देशों, क्या लिखा है? पाश्चात्य देश सारे निर्विशेष शून्यवादी। वेस्टर्न लोग, अब तो हम लोग भी ऐसे हो गए, शून्यवाद। अबे भगवान नहीं है मानते कितने लोग हैं? इंडियन लोग भगवान नहीं है बोलते हैं ना, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान होते तो फिर मैं बड़ा आदमी होता, ऐसे होता है, ऐसे सोचता है। तो वो लोग पूरा टोटली लॉस हो गए। तो बोलते भगवान है तो अगर है तो निर्विशेष है, देयर इज नो, उनका कोई रूप नहीं है, शून्य है, गॉड इज डेड और गॉड इज जीरो, ऐसा। तो वहाँ के लोगों को प्रभुपाद जी ने डिलीवर किया, उनको तार दिया है, उनको उठाया है ना। उसी तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज का जो है काफ़ी लंबा है, हमें याद भी करना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि जो अप सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु को मानने में, भगवान कृष्ण को स्वीकार करने में, अप सिद्धांत को हटाया है हमारे जीवन में। तो उनके उदाहरण से हमको बहुत सारा प्रेरणा मिलना चाहिए। एक तो वो कि जो आचार्य बोलते हैं वो करना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो विश्वास क्यों नहीं है, तो हमें ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उनके तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। अगर हम ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं, हमें नहीं पता है कि वो कितना फेथफुल है, तो हम खाली स्टोरी में रह जाएंगे। एक बात है, देखना आप कहीं पर भी कोई आचार्य के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस होता है, हर जगह स्टोरी चलता रहता है ना। लेकिन स्टोरी मतलब रस विचार, रस है ना, सुनने में अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलता है कि नहीं। लेकिन स्टोरी के साथ तत्व होना चाहिए। तत्व क्या है पता है? तत्व का मतलब वो हुआ कि जैसे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों को समझना, उसको तत्वदर्शी बोलते हैं। जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जीव भगवान का अंश है। मैं वही बता रहा था कि जैसे आप वृंदावन में जाएंगे आप, तो आपको सब कुछ सब बढ़िया लगेगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने एक फॉर्मुलेट किया था, 13 अपसंप्रदाय। अपसंप्रदाय मतलब वो संप्रदाय जो कि भगवान की शिक्षा के विरुद्ध है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एक अपसंप्रदाय है जिसको बोलते हैं सहजिया। वो आपको देखने से लगेगा कि वो भी तिलक करते हैं, वो भी माला करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे, क्या बोलते हैं, अरे भगवान और मैं
है तो हम लोग मित्र है ऐसा बोलेंगे। हम तो मेरा उनसे बात होता है ऐसा बोलेंगे, सखा है ऐसा बोलेंगे। वो क्या करता है, सहज भगवान और मैं एक ही है ऐसा समझते, सहज। एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या अपसंप्रदाय है। एक संप्रदाय है जिसका नाम है सखी बेकी। सखी बेकी का मतलब क्या है कि वो लोग अपने आप को ड्रेस करते हैं राधा रानी के जैसा, जैसे राधा रानी के जैसा ऐसे साड़ी भी पहनते हैं, देख लेना आपको शायद मंदिर में भी ऐसा मिलेंगे देखने को, शायद अगर ये सुनने के बाद आप देखेंगे ऐसा। तो वो अपने आप को समझते हैं मैं राधा हूँ। एक ऐसा ही चूड़ामणि, वो अपने आप को कृष्ण समझते हैं, तो मोर पंख लगाएंगे, कृष्ण जैसा ड्रेस पहनेंगे, वो भी आप देख लेना मिलेगा। ऐसे लोग, ये लोग भक्ति के सिद्धांत को नहीं समझते, तो इसलिए सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं। सिद्धांत के विरुद्ध गए तो अपराध होता है, इसलिए ये सब को जनरल क्लास बोलते हैं कि ये सब अपसंप्रदाय। ऐसे 13 अपसंप्रदाय, कभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। जरूरी है समझना, क्योंकि आप चीटेड नहीं हो, धोखा न खाए इसलिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। इनफैक्ट ये सब जितना भी अपसंप्रदाय लोग थे ना, सहजिया, ये सब लोग, वो लोगों ने भक्ति सिद्धांत महाराज को मारने के लिए उस समय 25,000 रुपए दिए थे। अब 25,000 उस समय आज के 25 करोड़ जैसा हो या ज़्यादा भी होगा। पुलिस ने बताया कि महाराज के पास चले गए, बोले कि ऐसा है कि हमें ये पैसा दिया है हमने, ऐसा पुलिस वाले ने बताया। भक्ति सिद्धांत महाराज जब भी चलते थे तो जितने भी लोग थे जो सिद्धांत को नहीं समझते थे वो दूर भाग जाते थे, या फिर अगर जो बात भी करते थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज के रिप्लाई से वो हार जाते थे, ऐसा होता था। तो इतना, इसलिए इनको कई बार हम बोलते हैं केसरी गुरु। केसरी मतलब सिंह गुरु, ऐसे नाम से बुलाया जाता था भक्ति सिद्धांत महाराज को। अभी कैसे, मतलब ये दिखता है ऐसे कि बहुत कड़क है, जैसे स्ट्रिक्ट है ऐसा, लेकिन बात यह है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, अंदर से बहुत नरम है। लेकिन जहाँ पर भगवान के विरुद्ध कुछ बात है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, अगर हमको नरम रहना है सब लोगों के साथ, लेकिन अगर कोई भगवान और जीव को एक बोलता है तो हमको नरम नहीं रहना है उस समय। वो भगवान को गाली दे रहा है तो उस समय हमको नरम नहीं रहना है। अब उस समय नरम रहे तो इसका मतलब है कि तुम फटीचर हो, डरपोक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, हम भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और हम ये भी बोलते हैं कि ये गीता प्रामाणिक है। फिर हम उनको कन्विंस करते हैं कि प्रामाणिक कैसे है, हम समझते हैं, इसलिए हम बताते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं बता रहे और हम सोचते नहीं वो बेचारा जाने दो, छोड़ दो, नहीं, ये दया नहीं है। ये दया नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है उनको, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमको प्रयास करना चाहिए कि आप समझे, भगवान को सुने, भगवान से जुड़े, ये हमको करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे और फिर अगर ऐसा वो ठीक है मना कर रहा है, ठीक है मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर वो जब अपसिद्धांत बोल रहा है तब हमें चुप नहीं रहना है। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने शिष्य को कहीं भेजा था प्रचार करने के लिए, तो सब लोग मारने आए गए। तो महाराज ने बोला, वो शिष्य जब वापस आए ना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारा एम यही होना चाहिए कि कृष्ण भगवान को कोई उल्टा फुल्टा नहीं बोले, शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोले तो उसका जवाब देना है। अगर हमने नहीं रोका, हमने ऐसा नहीं किया, तो हम जिम्मेदार है क्राइम के। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर क्राइम में हम साथ है, कुछ नहीं बोला तो भी क्राइम ही है, हम भी क्रिमिनल हो गए जब हमने आवाज नहीं उठाया। और आवाज उठाने के लिए आपको शास्त्र को गुरु से पढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी थे, आपको पता है। प्रभुपाद जी को बोलते थे आके, रिपोर्टर, उनके भक्त लोग बोलते थे कि यहाँ पे प्रचार हो रहा है, यहाँ पर इन लोगों ने ये किया, आज विरोध कर रहे हैं, इनको जेल में डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, जेल में डाल दिया। प्रभुपाद जी खुश हुए, इसका मतलब है आप प्रचार ठीक से कर रहे हैं, समझे आप। भगवान इसी से संतुष्ट होते हैं।
भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिखाया हमारे उनके जीवन से कि हमें प्रसन्न करना है भगवान की तुष्टि। भगवान का तुष्टि होना चाहिए, पब्लिक का तुष्टि नहीं होना चाहिए। पब्लिक तो तुष्टि हो तो उनको तो सिनेमा का गाना सुनाओ, पब्लिक तुष्ट हो जाएंगे। ऐसे पब्लिक को, ऐसे लोगों को, ऐसा जनता, ऐसे क्या 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 कंट्रीब्यूशन है समाज का? जो भगवान को नहीं स्वीकारता है तो वो तो फिर वो बन जाएंगे ना, नास्तिक बन जाएंगे। नास्तिक बन जाएंगे तो क्रिमिनल बनेंगे और क्राइम करते रहेंगे। तो हमें ऐसा समाज बनाना है जो भगवान के भक्त बने। इसलिए राजा परीक्षित, आप सुनो चैप्टर 1 में, स्कंद 1 में भागवत पुराण में आपको दिखता है कि राजा परीक्षित का कैसा स्टैंड था, है ना। उन्होंने कैसे कली को दूर रखा। तो उसी तरह से हमारे मिशन में प्रभुपाद जी हमको ये दिए और भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिया ये सब। तो हमको वो सब सिद्धांत को समझना चाहिए और वैसे रहना चाहिए, भले ही कोई और नहीं रहे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई रह नहीं रहा है तो पता नहीं लोग तो नहीं मानते, तो लोगों का छोड़ दो। भगवान ने क्या बोला है, आचार्य ने क्या बोला, उसका पालन करना चाहिए। बाद में आप देखेंगे कुछ समय के बाद, जैसे कि प्रभुपाद जी के साथ हुआ। प्रभुपाद जी को भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जैसे किया, बाद में हजारों लोग स्वीकार कर रहे, लाखों लोग स्वीकार कर रहे। अब समझ गए कि प्रभुपाद जी जो है भगवान के प्रतिनिधि है ना। तो ऐसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ भक्ति सिद्धांत महाराज के बीच में, तो आपको दिखाएंगे। आप लोग बोलते हो ना, बहुत लोग, कि नहीं हमको कड़क नहीं रहना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, बच्चे लोग हैं, बच्चे को तो चलता है ना, ऐसा बोलते हैं। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि 5 साल तक कोई भी बच्चा अगर कोई पाप किया तो उसको पाप नहीं होता है, धर्मशास्त्र में। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज का आप देखिए क्या होता है। भक्ति सिद्धांत महाराज के लीला में ऐसा था कि एक बार बचपन में उन्होंने आम खा लिया। आप ये बात सुनिए ध्यान से, आम खा लिया। तो उनके पिताजी ने पूछा, भक्ति विनोद ठाकुर ने, अरे तुमने आम खा लिया, भगवान को भोग नहीं लगाया था, खा लिया। तब वो छोटा, उस समय बालक ही थे भक्ति सिद्धांत, 5 साल से भी कम हुआ था। तो उन्होंने बोला मेरे से गलती हो गई। अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी भी जीवन में आम ही नहीं खाया। तो बाद में जब भक्ति सिद्धांत महाराज जब संन्यास, मतलब पहले उनका नाम विमला प्रसाद था, बाद में वो भक्ति सिद्धांत महाराज बने, तो उनके शिष्य लोग पूछते थे कि महाराज आप अभी आम के बारे में पूछते हैं कि आम प्रसाद, तो बोले नहीं, मैं नहीं ले सकता आम का प्रसाद, आम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैंने अपराध किया है कृष्ण भगवान का, इसलिए मैं तो नहीं लूँगा। जबकि लोग बोलते थे नहीं ये तो बचपन का था उस समय, नहीं मैंने भगवान का अपराध किया इसलिए मैं नहीं लूँगा। ये उदाहरण से बता रहे हैं। आप सोचो कि हम कितना अपराध करते हैं अपने जीवन में, बिना भोग लगाए क्या चीज़ खाते हैं हम। आप सोचो, ठीक है मैं नहीं देख रहा, आप कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या करता है ना। कौन भोग लगा के खाता है, कौन बाहर का चीज़ खाता है, कौन बिस्किट खाता है, कौन ब्रेड खाता है, कौन चॉकलेट खाता है, कौन पिज़्ज़ा खाता है, कौन बर्गर खाता है। हम बार बार सुनते हैं, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग खाते हैं। लेकिन मैं शायद जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब भगवान जानते हैं, इतना याद रख लेना। क्योंकि भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में है। ये श्लोक याद करना नहीं है, ये समझना है कि भगवान देख रहे हैं। भले ही हम दयावश हम सोचते हैं ये बच्चे को चॉकलेट दिलाया, अच्छा लगता है उसको दे देते हैं, लेकिन हम अपराध कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। ये छोटा सा बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लेंगे ना, भगवान आपको बहुत बड़ा हेल्प करेंगे आपको भविष्य में। ये मेरा अनुभव है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं ऐसा करता हूँ और मुझे रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डोंट टेक दिस लाइटली। ऐसा मत सोचो कि मैं बिना भोग लगाए एक बार खा लिया चल जाएगा, वो तो ठीक है, ऐसा है वो सब लगाओ, कुछ नहीं होता है। ये सब अपराध है। अब जब भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे अपराध है, तो अपराध हमारे लिए नहीं है क्या अपराध? वो महाराज के लिए एप्लीकेशन है। महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके लिए अप्लाई है, हम लोग के लिए नहीं है। नहीं, हम लोग भी भगवान के अंश हैं, हम लोग भी भगवान के नियम के अंदर आते हैं, हमको भी वायलेंस होगा। इसलिए तो उन्होंने अभी आम नहीं खाया, ऐसा है। तो इससे प्रेरणा लेना चाहिए। मैं तो बहुत प्रेरणा लेता हूँ इससे, और मैं सब बच्चों को खास करके मैं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है सुनते नहीं है मेरा, पता नहीं, मैं तो बोलता हूँ। अगर आप सुने तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं सुने आपका नुकसान होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो
क्या बोल रहा था मैं? इस तरह से महाराज उदाहरण दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने देखा कि अपने पुत्र को उन्होंने कैसा प्रोटेक्शन दिया, उसको बोलते हैं पोषण। पोषण करना, पोषण मतलब खाली खाना खिलाना नहीं होता है। खाना तो कुत्ता बिल्ली भी खिलाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जो अच्छा माता पिता होता है ना, वो भगवान के प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खिलाता है। अगर आप अच्छा माता पिता बनना चाहते हैं तो ये कीजिए, नहीं तो फिर कुत्ते बिल्ली भी, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी खिलाते हैं सब, है ना। वो मछली ला के देते हैं बिल्ली, है ना, अपने बच्चे को। उसी तरह से शेर भी अपने बच्चे को मांस ला के देते हैं। तो वो उसका योनि है, हम तो मनुष्य योनि में। हम तो समझ गए कि बिना भगवान को भोग लगाया वो सब अपराध है। कितना बार लोग पढ़ते हैं, गीता में लिखा है ना, उच्चिष्ट जो है भगवान को भोग लगाए नहीं तो वो चोर है, चोरी कर रहे हैं, ये सब हम सुनते हैं। फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि आइदर वी नेग्लेक्ट कृष्णा, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसको छोड़ दिया, नहीं मानते। फिर बाद में तिलक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तिलक लगाने का, महाराज आते हैं तो हम आगे पीछे करने का, छोटा सा बात हम फॉलो नहीं कर रहे, बाकी भी को कोई असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, बहुत से लोग उत्साही होते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय बहुत उत्साही होते हैं, बाद में धीरे धीरे निकल जाते हैं, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते। लव मीन्स टू फॉलो, लव मीन्स टू फॉलो। अगर आप प्रेम करते हैं भगवान से तो उनके बातों को मानेंगे। प्रेम वही है ना, मानेंगे तो ही फॉलो हुआ ना। मैं मानता हूं तो फिर नाम का हुआ, फिर रबड़ स्टैंप लगा दिया, आई एम ए वैष्णव, ये तिलक लगा दिया। तो वैसा नहीं करना है, बी केयरफुल, सावधान रहिए। और इसलिए हमको आचार्य लोग आते हैं सुनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। अगर हम पालन करेंगे हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। फिर उसी तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक और चीज, मतलब एक और बता देता हूँ मैं आपको, याद दिलाने। एक श्लोक है जो मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद करवाऊंगा। 11.9.29 11.9.29 लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु समवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीरा तूर्णाम यतेत न पतेता अनुमृत्यु यावा निह श्रेयस अया खलो सर्वतो स्यात्। इसका अर्थ हुआ कि बहुत अनेक जन्म से गुजरने के बाद हमको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और इतने पर भी, मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी, ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि जो हमें उच्च सिद्धि प्राप्त करने का मौका देते हैं। तो इसलिए मनुष्य को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक उसका शरीर क्षय होकर खत्म नहीं हो जाता है, जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, है ना। हरिदास ठाकुर बोलते हैं टूट जाता है, फूट जाता है, खत्म हो जाता है, तब तक प्रयास करना चाहिए हमको परफेक्शन का। अपने जीवन का परफेक्शन है शुद्ध नाम जाप, शुद्ध सेवा, ये सब करने के लिए, है ना। तो ये है। और ये जो श्लोक है भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी ने बताया था जब, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस श्लोक को 11.9.29 भागवतम का श्लोक 11.9.29 उसको फ्रेम करा दिया था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने फ्रेम करा दिया, फ्रेम करके रख दिया। फ्रेम करा दिया मतलब हृदय में, रियली में फ्रेम करा। ऐसा मैंने सुना था परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो उन्होंने ये श्लोक अपने पिताजी से सुना था, भागवत में भगवान ऐसा चाहते हैं, वैसा उन्होंने किया। और यही कारण से उनका संकल्प शक्ति से आज जो हम लोग कोई सेवा कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने 1905 में, भक्ति सिद्धांत महाराज ने 1905 में एक प्रण लिया था कि 100 करोड़ नाम जप करेंगे। इसको 9 या 10 साल लग गए थे, तो उन्होंने ये किया था। और यही इसी का रिजल्ट है जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये किया यज्ञ, नाम यज्ञ, उसी का रिजल्ट है कि हमारा जो आज इस्कॉन में सब सेवा हो रहा है, पुस्तक वितरण हो रहा है, रथ यात्रा हो रहा है, अन्य सेवा हो रही है, उनके ही ये जप से हो रहा है। हमारे प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखना चाहिए। जो हमारे आचार्य ने किया ना, उसी का रिजल्ट मिल रहा है और हमको श्रेय दे रहे हैं वो, है ना। 1 लाख पुस्तक वितरण हुआ अहमदाबाद में, वो हमको श्रेय दे रहे हैं, लेकिन वो हो कौन कर रहा है? उनका जो यज्ञ, उनका जो तपस्या, वो उसका इफेक्ट है। ऐसा हमको समझना चाहिए हृदय से, वास्तव में, ठीक है। तो ये है, कुछ बात था, मैंने बताया आपको प्रेरणा के लिए। और ये सुनने के बाद
आपका भक्ति बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ